दोस्तों, टाइगर का किसी पर अटैक करने की खबर तो आती जाती रहती है, लेकिन कुछ समय पहले एक ऐसी बाघिन भारत में आई जिसने 436 लोगों को अपना शिकार बनाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेपाल की चंपावत नामक टाइग्रेस की, जिसने 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी टाइगर को आदमखोर कहा जाता है। उस बाघिन ने ऐसा क्यों और कैसे किया, ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, चंपावत टाइग्रेस नेपाल की थी, जहां उसने 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसको पकड़ने के लिए सरकार के सारे प्रयास विफल हो गए और तब जाकर मजबूरन नेपाल की गवर्नमेंट ने आर्मी को उस टाइगर को खत्म करने के लिए बुलाया। लेकिन फिर भी वो टाइग्रेस उन आर्मी के हाथ नहीं लगी। आर्मी उस बाघिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन उस बाघिन ने आर्मी वालों का बहुत कुछ बिगाड़ दिया। आर्मी और अपने जवान नहीं खो सकती थी। उन्होंने एक संगठन बनाया और उसको इसके इलाके से छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यानी आर्मी वालों ने उस बाघिन को शारदा नदी के किनारे तक भगा दिया। यह नदी आधी भारत में और आधी नेपाल में है, जिस कारण वो भारत आ पहुंची। और भारत में आने के बाद उसने पूरी फिल्म चालू की। इस बाघिन ने नेपाल में जो किया था वो बस एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो उसने इंडिया में दिखाई। इंडिया में आने के बाद उस आदमखोर टाइग्रेस ने उत्तराखंड में अपनी इतनी दहशत फैलाई कि लोगों को घर से बाहर निकलना मौत को बुलावा देने के जैसा था। इस बाघिन ने भारत में 236 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें औरतें व बच्चे थे, जो कि जंगल में पालतू जानवरों के लिए चारा व चूल्हे के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाते थे। इसका फायदा बाघिन को बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसे रात का इंतजार नहीं करना पड़ता था और वो टाइग्रेस दिन दहाड़े शिकार को बनाने लगी। उसका खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि जिस भी इलाके में उसके होने की खबर लगती वो इलाका सुनसान हो जाता। फाइनली उस टाइग्रेस को मारने के लिए उस समय के सबसे मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट को सामने आना पड़ा। इस बाघिन को मारने के लिए जिम कॉर्बेट ने कई प्लान बनाए, लेकिन हर बार वो टाइगर जिम कॉर्बेट को ये याद दिलाती थी कि ये जंगल उसका है और यहाँ पर राज भी उसी का चलता है। उस आदमखोर टाइगर ने आखिरी शिकार एक 16 साल की लड़की का किया, जो कि जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। कॉर्बेट को इस घटना की सूचना मिलते ही उसने तुरंत दूसरा प्लान बनाया और जिस लोकेशन से उस टाइगर ने लड़की को उठाकर ले गई थी, वहां से कॉर्बेट ने खून के धब्बों का पीछा करना शुरू कर दिया। बाघिन अपने शिकार को जंगल में काफी अंदर तक ले गई थी और कॉर्बेट लाश के घसीटे जाने के निशानों का पीछा करते करते टाइगर के काफी करीब पहुंच गया। उस टाइगर को मार पाना कोई आसान काम नहीं था। कॉर्बेट टाइगर के इतना करीब पहुंच गया, लेकिन टाइगर ने कॉर्बेट पर ही हमला कर दिया। 2 गोलियां चलाने के बाद किसी तरह जिम कॉर्बेट को भागने का मौका मिल गया। अगले दिन सुबह जिम कॉर्बेट ने चंपावत के तहसीलदार और गांव के तमाम लोगों की मदद से फाइनली उस आदमखोर टाइगर को मार गिराया। गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक टाइगर ने 436 लोगों को मारा, लेकिन लोगों का कहना है कि संख्या मरने वालों की 500 से ज्यादा थी। टाइगर के हमलों में अब तक सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने वाली बंगाल टाइग्रेस का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।